आप सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और जो वचन मैं आज आपके साथ बांटने जा रही हूँ वह मरकुस उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेशों में उसने कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुन लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। और इसके 13 पद से लेकर 20 पद में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते हो? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इसके 15 पद में लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वह है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आके वचन को जो उनमें बोया गया है उठा ले जाता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, जब वो वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं पर उनके मन में शैतान ऐसे विचार डालता है, शैतान उनके कान में मन में फुसफुसाता है कि जिस विषय में तुम पढ़ रहे हो तुम उसके लायक नहीं हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में और शैतान हमारे मन में आके कहता है कि ये जिन लोगों के विषय में तुम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे लोग थे और परमेश्वर ने इसलिए उनके साथ अच्छा किया, पर तुम तो बहुत ही बुरे हो, पापी हो और तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और वो व्यक्ति निराश हो जाता है और जो वचन उसके अंदर बोया गया था शैतान उसे तुरंत वहां से ले जाता है। और 16 में लिखा है, वैसी जो है पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं। यह वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं और हम जब जानते हैं परमेश्वर ने हमारे जो वादे दिए, प्रतिज्ञा दी है, उसको हम पढ़ के बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन दिया, परमेश्वर हमारे जीवन में ये कार्य करेंगे। लेकिन जब हम ऐसा होता है कि जो हम मन में सोच रहे होते हैं ना कि ये तो भी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें देरी हो रही है और कोई ऐसी बात घटना हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में उथल पुथल आ जाता है, तो हम सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है, परमेश्वर कहाँ है और परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया था वो कब पूरा होगा। और ऐसे लोग फिर ठोकर खाते हैं क्योंकि वो वचन में स्थिर नहीं रहते, वो परमेश्वर की बात नहीं जोते और वो सोचते हैं परमेश्वर कहाँ है, वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर ने तो मुझे वचन दिया था और वचन क्या कब पूरा होगा, वचन क्यों पूरा नहीं हुआ। उसके जब उनके ऊपर विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर मुझे इसमें से निकाल लेगा, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन इसके अलावा वो उन सब बातों में घिर जाते हैं और वो फिर फल नहीं लाते। और उसके बाद उसके 18 पद में जो लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया है, ये वह है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं, वो निष्फल रह जाते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, जब वचन को सुनते हैं, हमने वचन सुना, हम चर्च अटेंड किया, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो क्या करते हैं, संसार की बातों में लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना था।
हम अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं कि अपना दोस्तों से बात करना, जो करना बस इधर उधर की बातें, और हम उसे भूल जाते हैं जो हमने वचन सुना था। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर के वचनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसे अपने हृदय में रखना चाहिए। और उसके बाद इसके 20 पद में लिखा है, और जो अच्छी भूमि पर बोए गए हैं यह वह है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आप याद रखिए, इब्राहिम ने जो परमेश्वर से वचन पाया था कि उसको उसकी निज संतान होगी, वो एक पिता बनेगा, तब उसने उस वचन को पकड़े रखा। विपरीत परिस्थितियों में भी जब उसने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सारों को अभी तक वो गर्भवती नहीं हुई और उसकी उम्र भी इतनी हो चुकी, तब भी उसने उस वचन को थामे रखा। और आप उस बात को भी याद रखना, जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को उनकी निज भूमि देने के लिए वादा किया था और उन्हें मिस्र से निकाला था, तो मिस्र का और उस जंगल में जो वो परमेश्वर ले गए थे, उस जंगल में भी जब मुश्किल समय था, परमेश्वर उनकी अगुवाई करते गए और जो भी उनकी ज़रूरतें थी उस मुश्किल सफ़र में परमेश्वर ने सब पूरी करी है। तो आपकी भी जितनी भी, अगर आप किसी कलेश में हो, विपरीत परिस्थितियों में हो, आप अपने मन को कठोर मत बनाइए। परमेश्वर वचन पे विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में वो वचनों को पूरा करने जा रहे हैं। आप अपने जीवन में उस वचन को पूरा होता हुआ ज़रूर देखेंगे। मैं अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करने जाती हूँ, जो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, वो भी परमेश्वर के वचन की वजह से ही है। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने अपने परिवार में कभी भी परमेश्वर के बारे में ना देखा ना जाना। सिर्फ मेरे जो दादाजी थे, मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा था, जाना था, बचपन में उनसे जाना था। बाकी मेरे जितने भी परिवार के लोग थे वो अन्य दुष्ट बातों में थे, जादू टोना, बहुत सी गलत सी बातें मैंने अपने परिवार में देखी, हर एक बुराई देखी। मेरी मम्मी एक हिंदू फैमिली से थी, पापा क्रिश्चियन फैमिली से थे, लेकिन मेरे पापा भी बुरी चीज़ों में थे। वो जादू टोना करते थे, वो डेविल वर्शिप करते थे, और हमारे घर में लोग आते थे उनसे, मेरे पापा से जादू टोना करवाने, झाड़ फूक करवाने, और बहुत सी बुरी चीज़ें होती थी जो मैंने अपने घर में देखी। लेकिन मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ अपने दादा को देखा है कि जिन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो अपनी बाइबल को हमेशा पकड़ के रखते थे, वो हमेशा अपनी बाइबल पढ़ते थे, अकेले एकांत में बैठे हुए होते थे, अपनी बाइबल पढ़ते थे, हमेशा चर्च जाते थे। मेरे परिवार में से कोई चर्च नहीं जाता था, सब इधर उधर की बातें, लोभ लालच, धोखा देना, ये सब बातों में थे। लेकिन सिर्फ मेरे दादा थे जिनकी वजह से मेरे मन में वो वचन का बीज बोया गया। जब मैं छोटी थी और कभी कभार होता था कि मैं लाइट भाग गई है, बहुत पहले की बात है, तब मैं अपने दादा के पास सो जाती थी और मेरे दादा मुझे एक ही कहानी चाहिए, जो एक कहानी 100 भेड़ों की कहानी है, जो बाइबल के दृष्टांत, बाइबल में से ही है, नए नियम में से, वो मुझे सुनाया करते थे। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो बाइबल में से, वो मुझे सुनाया करते थे कैसे एक चरवाहा होता है, उसकी 100 भेड़ें होती है और एक खो जाती है, जिसमें से जब वो भेड़ खो जाती है, वो मुझे बोलते थे वो एक छोटी भेड़ होती है परमेश्वर की, और वो खो जाती है। और वो चरवाहा जो परमेश्वर है, वो उन्हें, यीशु मसीह उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं। वो गड्ढे में और कांटों में फंसी हुई होती है अंधेरे जंगल में, और वो अपनी भेड़ को ढूंढ के लेके आते हैं। और वो मुझे उस कहानी के अंत में हमेशा कहते थे कि तू परमेश्वर की रानी भेड़ है, छोटी भेड़ है। तो मैं जब वो सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ, और मुझे उस बात पे विश्वास होता था और मैं बहुत उत्साहित होती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि सन 2007 में पहले मेरी दादी की डेथ हुई, उसके 6 महीने बाद मेरी मम्मी की डेथ हुई, और उसके बाद जब मैं जो छोटी बच्ची थी, पर मैंने देखा कि कोई परिवार वाला मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं एक लड़की थी, उन्हें ये बोझ लगता था। लेकिन जो मेरी बड़ी बुआ थी, वो हमारे घर के पास रहती थी, उन्होंने मुझे रख लिया, क्योंकि उनका खर्चा भी मेरे दादाजी ही उठाते थे, उन्होंने मुझे रखा। लेकिन उसके 1 साल बाद मेरे दादा की भी डेथ हो गई, और मेरे पापा मुझे वहाँ बुआ के घर पे मतलब छोड़ के चले गए, और वहाँ से मेरे दुखों के दिन शुरू हुए। मेरे जीवन में वहाँ पे बहुत से दुख की बातें हुई। मेरी मतलब
जिसका जो मन चाहता था वो मेरे साथ वैसा व्यवहार करता था, वो बोलता था। और मैंने ये बात अभी तक मैं ज़्यादा लोगों से इस बात को नहीं शेयर करती हूँ, और मैं धीरे धीरे परमेश्वर के द्वारा इस बात से मुक्त हो रही हूँ कि मेरी 11 साल की उम्र तक मेरे फूफा ने मेरे साथ मेरा यौन शोषण किया। मेरी 11 साल की उम्र तक मेरे साथ वो चलता रहा, और मेरा जीवन ऐसा था कि मैं जीना बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं इतना ज़्यादा मैं खुद से नफरत करती थी, और हर एक बात से कि मैं क्यों पैदा हुआ, सब क्यों हुआ, मैं मरी जाती। और मेरे को वहाँ मैं 10 साल तक रही। और जो मेरे बुआ ने जिनसे शादी करी थी, जो मेरे फूफा थे, वो एक मुस्लिम थे, तो मेरी बुआ भी उन्हीं के जो उनका रिलीजन था उसी फॉलो करती थी। और वहाँ पे भी मेरे को परमेश्वर के बारे में कभी कुछ नहीं पता चला। और मैं वो जो मेरा समय था 10 साल का, मैं देखती हूँ जब रात में सब सो जाते थे तो मैं खिड़की की तरफ सोती थी, और मैं ना परमेश्वर को बुरा भला बोलती थी। जब सब सो जाते थे, मुंह से नहीं बोलती थी, किसी को सुनाई ना दे कि मैं प्रार्थना कुछ भी कर रही हूँ। मैं रोती थी, और मैं ना आसमान की तरफ देखती थी, खिड़की खुली होती थी, और मैं परमेश्वर को बोलती थी कि आज आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ, आप इस सब को क्यों नहीं रोकते, आप मुझे या तो मार दो या कर दो। बहुत बुरी बातें बोलती थी। पर जो वचन मेरे अंदर बोया गया था ना, जब मैं रो लेती थी और आंसू मेरे टपकते रहते थे लेटे लेटे, पर मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। वो मन में ही मैं परमेश्वर से बात करती थी, और मुझे आत्मा में एकदम अंदर से वही बात जो मेरे दादा ने मुझसे कही थी कि परमेश्वर कि मैं रानी भेड़ हूँ। और मुझे जो उन्होंने वो कहानी सुनाई थी कि परमेश्वर अपनी भेड़ को ढूंढ लेते हैं, तो मैं कहती थी कि एक दिन आप मुझे ढूंढ लोगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे ढूंढ लोगे, और मुझे शांति महसूस होती थी और विश्वास भी, और मैं सो जाती थी। वो वचन मेरे अंदर बोया गया था। वो मैं छोटी सी बच्ची थी जिसने ना कभी संडे स्कूल गई, ना कभी चर्च गई। मैं क्रिश्चियन फैमिली से फिर भी चर्च नहीं गई, क्योंकि फिर पहले तो मैं अपने बुआ के पास थी, और वो तो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे, जो उनके हस्बैंड मुस्लिम थे। वहाँ तो मैंने परमेश्वर को पाया ही नहीं, ना देखा। और मैं अपने घर में, जब मेरी मम्मी भी जिंदा थी, वो भी अपने हिंदू रिलीजन को फॉलो करती थी, और मेरे घर में भी बुरी चीज़ें होती थी। सिर्फ मेरे दादा ने जो मुझे थोड़ा बहुत सिखाया था, मुझे वही पता था, और कुछ नहीं। क्योंकि हम जो रेलवे कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे भी सिर्फ हमारी ही फैमिली क्रिश्चियन थी, बाकी सब अन्य जातियों के लोग थे। तो मुझे कहीं से दूर दूर तक भी परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन कुछ नहीं पता था। सिर्फ मुझे वो कहानी, वो जो वचन मेरे अंदर बोया गया था, वो ही मुझे पता था, और उसी वचन ने आज मुझे आपके सामने खड़ा किया है। सन 2016 में मेरा बड़ा भाई मुझसे पहली बार मिलने आया। मेरा बड़ा भाई मेरे बड़े ताऊजी और के पास रहते थे, दोनों भाई। वो मुझसे पहली बार मिलने आया, और सन 2017 में परमेश्वर ने ऐसा किया कि मुझे परमेश्वर ने मेरी बुआ के घर से, वहाँ से निकाल के मुझे मेरे भाइयों के पास पहुँचाया। और आज सन 2022 में आप मुझे देख सकते हो कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। फिर भी मैंने परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जाना था, बहुत सी मूर्खताएं करी, गलती करी, और अपने जीवन में बहुत सी बातें करी। लेकिन सन 2019 का और 3 जुलाई का वो दिन था जब परमेश्वर ने मुझसे पहली बार बात करी। जब मैं अपनी बाद में जो मैंने उद्धार हो गया था, परमेश्वर ने मुझे उस दुष्ट जगह से, उस बुरी जगह से, दुखों से निकाल लिया था। फिर भी अपने जीवन में जो मैंने बुरी चीज़ें सीखी थी, उन मूर्खताओं के कारण मैं खुद ठोकर खा के गिरी, जिसके कारण मैं सोच रही थी अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं, खत्म, सब खत्म, ये वो कुछ नहीं हो सकता, मर जाना चाहिए। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी और अपना वचन मुझे दिया कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अपनी गवाही दे रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में असंभव बातों को संभव किया, और जो बातें मुझे वचन परमेश्वर ने दिए वो सब पूरी हुई। और ऐसी मैं आपके लिए भी विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में भी वो सब वचन बातें पूरी होने जा रही। अगर आप पथरीली भूमि हो, या रास्ते पे वाली भूमि हो, या जो जंगली झाड़ियों में घिरी हो, लेकिन अभी आपके पास समय है कि वचन को सुनिए। शैतान की बातों को मत सुनिए, संसार की बातों में मत मन लगाइए, और इधर उधर की बातों में मत सोचिए। परमेश्वर के वचनों पे ध्यान लगाइए, और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा कि आपने सोचे भी नहीं थे।
मैंने जिन बातों के बारे में सोचा भी नहीं था, आशा भी नहीं की थी, उससे बढ़ के परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। और मैं आगे अपनी और भी मेरे जीवन की गवाहियाँ, अपनी पूरी टेस्टिमनी जो भी शुरुआत से लेकर अंत तक और जो है वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी पहली वीडियो है और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके साथ और भी वचनों को शेयर करूंगी और अपनी पूरे टेस्टिमनी को भी आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन और मेरी गवाही आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगी, क्योंकि ये मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। और मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। आप सबको जय मसीह।